Student, this question I have taken from NET-JRF दिसंबर 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसको हीट किया गया तो पूछा कि ए क्या होगा यहाँ से, और प्रोडक्ट दिया हुआ है एक ही बात। नेक्स्ट पूछा है कि बच्चों प्रोडक्ट बी क्या बनेगा इन रिएजेंट के साथ में OSO4 और NaMO। तो आपको खुद से ट्राई करना है। आगे मैं रिएजेंट्स जो है वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ और उनकी प्रॉपर रीजनिंग कि प्रोडक्ट जो है क्यों, जो है कौन सा प्रोडक्ट और क्यों बनेगा। तो यहाँ पर जो बताना है बच्चों हीटिंग के बाद कि 4n इलेक्ट्रॉन है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन है कि यहाँ पर जैसे कि इस प्रोडक्ट से हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि कौन कौन से ये कार्बन और ये कार्बन का इन्वॉल्वमेंट एडिशन यहाँ पर हुआ है। तो बच्चों इसके अगर ये दो कार्बन हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कितने, इन सारे चार कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2a और 2, क्योंकि ये बॉन्ड्स और कौन सा ये कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दो कार्बन जो है लेफ्ट रह गए, ये डबल बॉन्ड्स जो है लेफ्ट रह गया, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होने वाला है, 2 पाई + 2 पाई और 6 पाई कॉन्जुगेटेड। तो बच्चों यहाँ पर जाएगा, फिर ये इधर आया तो और ये इधर आया। इस तरह से बच्चों रिंग क्लोजिंग हुई है, हीटिंग में हुई है। तो बच्चों यहाँ से प्रोडक्ट से पता हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या गए बच्चों, सीम गए, और तभी पॉसिबल है अगर डिस रोटेशन हुआ हो, ये इधर गया और तो क्या आ जाएगा, ये अप आएगा, ऐसे रोटेट करे तो ये अप आएगा, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इस साइड में रोटेट होना पड़ेगा। कहने का मतलब एक जो है बच्चों अगर इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना होगा ताकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड जा सके, जैसे कि यहाँ पर अप साइड ले गए। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहा। और रोटेशन क्या रहा, डिस रहा। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन थर्मल कंडीशन क्या होती है बच्चों, डिस रोटेशन होती है। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से हम जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये तो क्लियर समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो है हमारे दोनों हाइड्रोजन गए, सिस गए, तो ये जो होगा क्या हुआ, हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, कहने का मतलब 4+2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, डिस रोटेशन हुआ। लेकिन नेक्स्ट बच्चों ये क्या रिएजेंट है, OSO4 ओसम टेट्राऑक्साइड और NaMO, ये क्या रिएजेंट है और हमारा बी क्या बनेगा, ये इसके साथ क्या रिएक्शन करेगा। पहले आपको अपने दिमाग पे जोर डाल करके ये ट्राई करना है कि OSO4 जो रिएजेंट से करता क्या है, आगे देखने से पहले। तो बच्चों KMnO4 डाइहाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है, KMnO4 एल्कली, एल्कली मतलब बेसिक कंडीशन में, या फिर बच्चों OSO4 क्या करते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, किसी डबल बॉन्ड पर सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, दोनों कार्बन्स पर क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इनकी मैकेनिज्म क्या होगी वो देखने वाले हैं, लेकिन आपको रिएजेंट पता होने चाहिए। एल्कीन पर KMnO4 या फिर OSO4 क्या करते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। किस तरह से करते हैं, दोनों के बच्चों एमेन पर भी देखेंगे तो एमेन पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हैं, आगे प्रॉपर मैकेनिज्म लिखी हुई है, उसको मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस तरह से ये दोनों ऑक्सीजन जोड़ करके 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और बाद में हाइड्रोलाइज हो जाता है, जो मैकेनिज्म देखेंगे। सिमिलर पैटर्न ताकि याद हो जाए, ओस्मियम भी क्या है बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह ये भी डबल बॉन्ड पर क्या करेगा, इस तरह से दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप्स इस तरह बाद में हाइड्रोलाइज होकर के 2 सेम फेज से हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं। तो आपको रिएजेंट दोनों KMnO4 और OSO4 क्या करते हैं, एल्कीन पर क्या करते हैं, एल्कीन पर डाइहाइड्रोक्सिलेशन का काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस रिएजेंट के बारे में लिखा हुआ स्लाइड में, OSO4 यूजफुल रिएजेंट है किसके लिए, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन पर डाइहाइड्रोक्सिलेशन मतलब एडजेसेंट OH ग्रुप लगाते हैं। ऑलवेज गिव 1 to डायोल, 1 to डायोल का मतलब इस कार्बन 1 कार्बन और सेकेंड कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगाता है, विसिनल डायोल्स बनाता है। स्टियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन इज सिन, मतलब अगर ये अप साइड से है तो दूसरा भी अप साइड से लगेगा, सिन है ना, कि ऐसा नहीं है कि एक ब्लो साइड है और एक अप साइड से लगाओ, नेवर फॉर्म। एंटी 1 to डायल कभी नहीं बनेगा OSO4 में भी और KMnO एल्कली KMnO4 दोनों रिएजेंट्स में। एडिशन अकर बाय कंसर्टेड एडिशन ऑफ 1 फेज ऑफ द एल्कीन, एल्कीन की एक ही फेज से जाकर के OSO4 लगेगा, मैकेनिज्म देखने वाले हैं इसकी। और सिमिलरली यहाँ पर जो साल्ट लेते हैं बच्चों, साल्ट का पर्पज क्या है, टू रिमूव द ओस्मियम फ्रॉम डायोल प्रोडक्ट। सिमिलरली डाइहाइड्रोक्सिलेशन
विद कोल्ड बेसिक KMnO4 रहता है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। दो रिएजेंट, एक है OSO4, दूसरा रिएजेंट बच्चों क्या है, बेसिक KMnO4 है। जैसे कि वहां पर नमो लिया हुआ तो एन मिथाइल मोरफिलिन एन ऑक्साइड, एन मिथाइल मोरफिलिन एन ऑक्साइड किस चीज का काम करता है बच्चों, एज ए कैटेलिस्ट वहां पर काम कर रहा है। कैटेलिटिक यूजिंग ए रीऑक्सीडेशन, OSO4 जो रिड्यूस हो गया होगा ऑक्सीडाइज करके, फर्दर इसको क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो OSO4 की अमाउंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैटेलिटिक अमाउंट यूज कर सकते हैं, और इसको एक्सेस में यूज कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं, इसको 2 इक्विवेलेंट लेना है या फिर कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं हमें, और इसको OSO4 कैटेलिटिक अमाउंट ही एनफ हो जाएगी, क्योंकि नमो क्या कर देगा, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। तो रिएजेंट का बच्चों बताओ चल गया होगा, ऑक्सीडाइज किस तरह से करता है बच्चों, यहाँ मैकेनिज्म भी दी हुई है। तो इस तरह से बच्चों दोनों ऑक्सीजन लगेंगे, बाद में हाइड्रोलाइज इसको MN को कर देते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाते हैं, सेम फेज से जाकर के लगेगा, तो इसलिए सिन बनेंगे सेम ही। अगर बिलो द साइड है तो ये भी बिलो द साइड क्या है, ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या आएंगे, सेम फेज से आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोक्सिलेशन सेम फेज से आएंगे, ये तो पता चल गया हमें, लेकिन हाइड्रोक्सिलेशन क्या हो सकता है, अप द साइड भी हो सकता है और डाउन द साइड भी हो सकता है। दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या थे, अप भी आए या फिर डाउन आए, लेकिन जैसे कि यहाँ पर क्लियर है कि अप साइड किसकी, हाइड्रोजन की साइड से आए। रीजनिंग क्या है इसकी, तो ये जो कंपाउंड है बच्चों मैंने फिर से रीड किया है, जो हाइड्रोजन्स हैं ये किस कार्बन से लगे हुए हैं, यहाँ पर sp3 है, टेट्राहेड्रल है। अगर हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर अप साइड जाएंगे तो ये जो रिंग के कार्बन से डाउन चले जाएंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या हो गए, ये नीचे की तरफ को टिल्ट होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर प्लेनर तो होगा नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 टेट्राहेड्रल है। तो अगर हाइड्रोजन अप साइड है तो ये रिंग कहाँ डाउन हो रही होगी, तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से केवटी बन रही होगी, कौन केव टाइप से बन रही है, कौन केव, और ये जो अप साइड है कौन वैक्स जैसा लेंस होता है उस तरह से साइड है। तो SO4 जो आएगा अटैक करने के लिए, अब ये अप साइड से आएगा, रीजन यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, आउटर साइड है, इन साइड क्या हो गई, मोर स्टेरिक हो गई, और ये वाली साइड क्या हो गई, लेस स्टेरिक हो गई। तो अटैक कहाँ से होगा, हाइड्रोजन की साइड से होगा नीचे, क्योंकि मोर स्टेरिक साइड है। इससे जो OH और OH ग्रुप जो आएंगे वो आपके किस साइड से, हाइड्रोजन की साइड से आए। रीजन क्या रहा, क्योंकि ये इस तरह से बेंट है नीचे की तरफ को, और ऊपर की तरफ को हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है। आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसका जो आंसर रहा कौन सा रहा, हाइड्रोजन की साइड से OH ग्रुप्स आएंगे। और जो पहला है 4n+2 है, सेकेंड में क्या ना कहा बच्चों ये, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया, ना कि डाउन साइड से नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर 4n+2 था और बी ये था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें सही है। इसमें 4n है, इसमें 4n है, तो ये तो कट गए। यहाँ पर 4n2+ था, तो यहाँ पर ये क्या था, डाउन साइड थे, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी राइट हो गया।